ऑनलाइन में भी क्लियर है, प्रणव जी, नैना जी, क्लियर है बच्चों? हो गया? क्लियर है बच्चों? नोट कर लिया ना सब बच्चों ने? चलिए खूब। अब आते हैं बच्चों, ये वाला तो रिबेट वाला तो सही था, ठीक है। अब देखना, नेक्स्ट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का क्या मतलब होगा बच्चे? एक, हाँ, नया बिल बनेगा, न्यू बिल। पर ओरिजिनल बिल का क्या होगा? डिसऑनर हो जाएगा भाई। यानी कि अगर मैं कहानी बोलूं, तो भाई जो बायर है वो किसी भी दिन आएगा सेलर के पास, बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता। तो उससे क्या होगा, वो जो ओरिजिनल बिल के अगेंस्ट पैसा था वो डिसऑनर हो गया, और एक नया बिल बनाया जाएगा कि भाई मुझे 2 महीने और दे दो, नए बिल में 2 महीने जोड़ दो, इस तरीके से। तो रिन्यूअल के अंदर डिसऑनर भी होगा ओरिजिनल बिल का, और न्यू बिल की पेमेंट भी करेंगे फिर। ठीक है बच्चे, आइए अब एक बार फैक्ट्स लिखते हैं दोबारा से। काफी बातें वही लिखूंगा। 1/4/18, ए ने बी को सेल करा 5 लाख का, बहुत अच्छी बात है। ए ने बी को 5 लाख की सेल करी। फिर बी ने इसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो BRBP बन जाएगा। देन अगर मैं बोलूं, हाँ ठीक है, टेन्योर कितना है उस सेम बेटे, 3 मंथ्स। तो ड्यू डेट क्या आएगी बताओ? फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ जुलाई, ठीक है। और ड्यू डेट क्या, सॉरी, मेच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी? 4 जुलाई, ठीक है, सेम बात। अब भाई हुआ ये कि वो बंदा आया 1 अगस्त, लगा लीजिए 1 अगस्त, और 1 अगस्त को मिस्टर बी कहता, मिस्टर बी इन्फॉर्म्ड मिस्टर ए, हाँ सॉरी 1 अगस्त नहीं है, मतलब 1 जून लगा है ना, जुलाई से पहले तो अगस्त नहीं आएगा, है ना? ठीक है, तो मिस्टर बी इन्फॉर्म्ड मिस्टर ए that he will not be able to pay on which date? एग्जैक्टली, ऑन 4 जुलाई उसने बता दिया। भाई ईमानदार इंसान है, नहीं तो लेट करने को 4 जुलाई को भी मना कर सकता था, वो भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? यही क्वेश्चन अगर 4 जुलाई पे भी हो जाता, अभी बस समझोगे, समझ जाओगे आप। तो वो तो पहले ही आ गया कि भाई मुझे नहीं लग रहा मेरे एसआर में पे कर पाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, अगर उसने 1 जून को ही बता दिया, तो मैं डिसऑनर कौन से दिन करूं? 1 जून को, या मैं बोलूं नहीं वो बिल जिंदा रहेगा, 1 जून को डिसऑनर। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे, तो आप ये कह सकते हैं बिल विल बी डिसऑनर्ड ऑन 1 जून 18, पहली बात, है ना बच्चे? अब क्या करूं? अब उसे बोलूं चलो ठीक है भाई चले जाओ, कोई बात नहीं, नहीं दिया पैसा, या उसको बोलूंगा कब देगा भाई पैसे फिर? बात होगी ना बच्चे की, कब तक पैसे देगा? उसने कहा सर मुझे ना 3 महीने दे दो। मैंने कहा मतलब ये जो नया बिल, जो हमारा ओरिजिनल था वो तो फट गया, नया बिल बनाए? कह रहा हाँ सर नया बिल बना दो। और मैंने कहा कितने महीने में देगा तू पैसे? कह रहा इस बिल के अगेंस्ट, कह रहा 3 महीने में पक्का दे दूंगा। तो क्या आप मुझे बता सकते 1 जून को एक नया बिल भी आ जाएगा?
तो अगर मैं ऐसे लिखूं आपको ताकि समझ आए, क्या मैं कह सकता हूं इस दिन ओल्ड बिल कट गया और इसी दिन क्या हो जाएगा बेटे, न्यू बिल क्रिएट हो जाएगा। और टेन्योर कितनी जी, 3 महीने। तो आप बता दो मुझे सीधा मेच्योरिटी डेट बताना, ड्यू डेट, और वो छोड़ो ग्रेस पीरियड ऐड करके। 4 सितंबर 2018। तो मिस्टर भी कहता है थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बात रख ली। जो मैंने 4 जुलाई को पेमेंट करनी थी, जो मैं नहीं कर पाया, अब मैं आपको कब पे कर दूंगा, 4 सितंबर। और वो जाने लगा बेटे। उसको जाने दूं या रोक लूं? रोक लूं। क्यों बेटे, क्यों रोक रहे हो जाने वाले को? हाँ, हाँ वो तो बनेगा, वो तो साइन तो कर दिए उसने, नया बिल बन गया। इतने मतलब नए बिल में कितने रुपए देगा वो मुझे, 5 लाख। एग्जैक्टली exactly। भाई ऐसा है, जो तुमने पेमेंट करनी थी 4 जुलाई को, तुम अब कब पेमेंट करोगे, 4 सितंबर को। लेट पेमेंट कर रहे हो आप, और इस पीरियड का लेट पेमेंट का ब्याज लगेगा अब आपको। जब अर्ली पेमेंट कर रहे थे तो डिस्काउंट ले रहे थे, तो लेट करो तो ब्याज नहीं लगेगा। कितने महीने, 2 महीने। अब सुनिएगा, तो पहले तो ऐसे ही निकाल के दिखा दो मुझे 2 महीने का। तो अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट चार्ज 5 लाख का 12% ही मान लो, कितने महीने बच्चे, 2 महीने। 100 2/12 कितना, 10,000 ही आ रहा। यानी कि मैं उसे बोल रहा हूँ सुन भाई, 5 लाख रुपए तो देगा ही देगा, 10,000 और देगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या वो मुझे 10,000 अभी के अभी दे, या मैं नया बिल 5-10 का बना। नो दैट डिपेंड्स। अभी आपको क्वेश्चन रीड करोगे तो, ठीक है। अब ये जो 10,000 है, ठीक है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, दैट यू पे इंटरेस्ट इमीडिएटली, कि भाई जाने से पहले 10,000 रुपये रख जा। क्यों, मुझे पता नहीं है वो कब पेमेंट करेगा, तो ब्याज भी कैलकुलेट उसी दिन कर सकता हूँ। इमीडिएटली का मतलब समझ रहे हो, कौन से दिन ले लूंगा उससे मैं, 1 जून को ले लूंगा। 1 जून को आया था ना मेरे पास में घर पे, 1 जून को पैसे रख के जाएगा वो। अभी के अभी 10,000 दे। और दूसरी बात, जो नया बिल बनेगा कितने का बनेगा, 5 लाख का। 5-10 आने तो 10 अभी रखेगा, 5 का बिल बनेगा। ये होगी बेटे ऑप्शन नंबर 1। दूसरी ऑप्शन क्या हो गई सर जी, पे इंटरेस्ट ना, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि जो आपका न्यू बिल है वो बनेगा 5 लाख का प्लस 10,000 का, दैट इज 5 लाख। यानी कि वो अभी नहीं देगा, अब जो बीआर ही बनेगा वो ही 5-10 का बनेगा। यानी कि ये जो नया बिल रिसीवेबल बन रहा है ये ही 5-10 का बन। ठीक है बच्चे, अब हमने दोनों केसेस देखने कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या होता है और 2 में क्या होता है। आइए अब हम इस कहानी को देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ए और बी। ए की मैं एंट्री डालूंगा, बी की आपको साथ में। एक बात बताओ, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, सेल की। बी टू सेल्स कितना, 5 लाख। 5 लाख कौन सी तारीख को, 1/4/18। अब 1/4/18 को डिसऑनर, सॉरी सॉरी, बी आर। 1/4/18 को बी आर बनेगा, BR2 बी, वो बढ़िया भाई। अब कौन सा दिन, 1/6। 1/6 को वो घर पे आया और बोला भाई पैसे नहीं है। अगर ऐसा है तो बी तो दोबारा बन जाएगा डेटर, और BR को फाड़ दिए, क्योंकि जब सामने वाला ही कह रहा नहीं दे पाएगा, फाड़ दिया। ठीक है जी। अब मुझे बताओ ऑप्शन नंबर 1 क्या था, ब्याज अभी के अभी ले लूं। अब 1/6/18 को क्या एंट्री डालूंगा बच्चे, बैंक टू बी। अब आप सुनिए,
आप बी को क्रेडिट करें इसका मतलब समझ रहे हो आप उसको उसका बैलेंस कम कर दिए तो इसका 490, इसका मतलब आपने अब उससे 490 लेने हैं। समझ रहे हो? यानी पहली बात, आपको जो ये 10,000 मिले हैं, ये इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम है। बी में कहां गुजरे हो आप? यानी कि बैंक टू इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए 10,000 10,000। समझ रहे हो? लेकिन आपका जो मन कर रहा था वो मुझे बात जरूर करनी है उसमें। आप डालने को ये एंट्री भी डाल सकते हो, मॉड्यूल में होगी, आगे सुनना बच्चे। रादर दिन में इसको सीधा डालूं, मैं पहले बी को डेटर बनाऊंगा 10,000 की, भाई तूने 10,000 देने हैं, और मैं क्रेडिट क्या करूंगा? इंटरेस्ट इनकम। मैंने आपको डेटर बनाया 10,000 से, और क्रेडिट क्या कर दिया मैंने? इनकम। और अगली एंट्री में क्या कर दूंगा इसका? एग्जैक्टली exactly। वो जो एंट्री आप कह रहे थे ना, बैंक टू बी, भाई क्रेडिट करने से पहले डेटर तो बना दो भाई। अगर पहले डेटर बनाओगे फिर पैसा आ जाएगा। ठीक है सर, कौन सी एंट्री अच्छी है? देखो बच्चे, अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल पे बोलूं, अगर मैं आपको सिस्टमैटिक वे में बोलूं, तो वो डेफिनेटली नीचे है। हमेशा पहले इंसान को डेटर बनाया जाए, पैसे लिए जाते हैं, या किसी को क्रेडिटर बनाया जाए, फिर उसे पेमेंट करी जाती है, चाहे मैं उसे हाथ के हाथ पेमेंट कर रहा हूँ। समझ रहे हो? लेकिन आपको मॉड्यूल में दोनों में से जो भी दिखेगी वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है जी। आप मुझे बताइए, ये क्लियर है यहाँ तक? तो आपको समझ आ गया ना? या तो आप ये वाली एंट्री डालोगे या ये दोनों एंट्री डालोगे। ठीक है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, तो 1 जून को ब्याज आ गया मेरे पास, अब कब डलेगी एंट्री? 1/6 को ही क्या करूं? डिसऑनर, जो बिल्ड, सॉरी, कर दिया, ठीक है। नया बिल, BR 5 लाख, बी 5 लाख। और अगर आप समझदार हो रहे हो तो आप मुझे बता दो, ये एंट्री डालते बी का बैलेंस क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा वो। दोबारा दे तो दिया बी यार उसने, तो बी तो खत्म हो जाएगा बेटे। अब आप मुझे बताओ कौन से दिन पैसे मिलेंगे अब आपको? 4 सितंबर 18। और जब आपको पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री डल जाएगी? और इतने समझदार होने चाहिए, अगर यहाँ पे भी डिसऑनर कर दूं तो दोबारा से, अब क्या अगर डिसऑनर हो गया तो BR तो खत्म होना ही होना है। पैसे आ गए तो बैंक, नहीं आया तो बी को डेबिट कर दूंगा दोबारा से। समझ रहे हो? पैसे आ जाते तो बैंक टू BR, नहीं आते तो बी टू BR कर देते। कहिए क्लियर है बच्चे? आप ये ऑप्शन नंबर 1 में दूसरे की भी एंट्री डाल दो ना एक बार, है ना? एक बार ऑप्शन नंबर 1 पूरा कर लेते, फिर ऑप्शन नंबर 2 पे चलेंगे। कहां से करना है बच्चों ने नोट? ये वाला लिख लिया था? बी की भी डाल देना बच्चे साथ साथ ना।
हो गई, डल गई एंट्री। उसकी बी की भी डाल दी, बी की डाल देना बच्चे। हाँ देख उधर क्या करेगा तू, बी की एंट्री बोलूं मैं, सबसे पहले एंट्री डालोगे परचेज टू ए, देन ए टू बीपी, फिर डिसऑनर हो जाएगा तो बीपी टू ए। ठीक है, अब मेरे को इंटरेस्ट देना है। एक ऑप्शन हो गया इंटरेस्ट टू बैंक, खर्चा इंटरेस्ट टू बैंक कर दूं। दूसरे में और मैं इंटरेस्ट डेबिट टू ए, और अगली एंट्री ए टू बैंक। इसके लिए तो खर्चा है ना, तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है तो इंटरेस्ट टू बैंक, और लंबा रास्ता है तो इंटरेस्ट टू ए और फिर ए टू बैंक करोगे आप। इंटरेस्ट टू ए फिर ए टू बैंक, पेमेंट करेंगे ना दोस्त। इंटरेस्ट टू ए और फिर ए टू बैंक करोगे ना, बी ने तो पेमेंट कर दी है ना, तो टू बैंक होगा ना। डल की सारी एंट्री, आखिरी एंट्री में क्या करा वो, नया एक छह को फिर मैं क्या करूंगा, नया बीपी बनेगा। तो क्या एंट्री डाली आपने, ए टू बीपी, और आखिरी में क्या कर दोगे, बीपी टू बैंक। सेटेगा नहीं। ओके, अगर कहानी सेट है ना भैया, एक बार लिख लिया बच्चों ने, तो आओ भाई, ऑप्शन नंबर टू बोलता हूँ, फिर देखते हैं आप डाल पाओगे नहीं डाल पाओगे। ओरली बोलूंगा, फिर देखते हैं आप कनेक्ट करते हो, फिर लिखना है एक बार, जहां अटकोगे वो करेंगे, ठीक है। शुरू से बात करता हूं। ए ने सेल करी, ए की एंट्री डालेगा, बी टू सेल, बी आर आ जाएगा, बी आर टू बी। फिर उसके बाद एक छह को पता लगता है कि भाई वो पैसे नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, बी टू बी आर। अब अगर वो पैसे नहीं दे रहा, तो क्या मैं उसे बोल रहा हूं तू ब्याज अभी के अभी दे, नहीं, मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, नया बिल बनाते हैं, और कितने का, 5,10,000। अरे ध्यान से सुनिए, तीन एंट्रिया तो डल गई ना ये। अब मैं उसको डेटर बनाऊंगा 10,000 और से, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, बी डेबिट टू इंटरेस्ट। बिकॉज मैं इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकता ना, 10,000 मेरी इनकम है। तो मैंने एंट्री क्या डाली बच्चे, फोर्थ एंट्री, बी डेबिट 10,000। क्योंकि भाई ऐसा है, डिसऑनर होने पे बी कितने से डेबिट बन रखा, 5 लाख से। 5 लाख का नहीं है, तू 5,10 का है, तो बी डेबिट 10,000 टू इंटरेस्ट इनकम 10,000। इसका मतलब बी का बैलेंस क्या हो गया,
5-10, बोलूंगा ला बी आर ला, तो उसी दिन एंट्री क्या डालूंगा, बी आर डेबिट टू बी 5-10। ठीक है, बी का लेजर दोबारा बंद हो गया, जीरो हो गया, मेच्योरिटी पे बैंक टू बी आर कर दो। समझ रहे बच्चे? ठीक है, आइए एक बार मैं ही डालूंगा साथ साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए है और बी है, सबसे पहले सेल करेगा तो बी टू सेल्स, फिर दोबारा बी आर टू बी 5 लाख 5 लाख, है ना। उसके बाद क्या थी, और उसके बाद तो 1 जून को होगा, 1/6/18 को डिसऑनर हो गया। ओहो, तो मैं बी को दोबारा डेटर बना दूंगा और बी आर को खत्म कर दूंगा। और अब मैं उससे बोलूंगा भाई सुन, नया बी आर बनेगा, पर उससे पहले इंटरेस्ट की एंट्री डाल। मैं वो सुन भाई, तेरे को 10,000 से और डेटर बना रहा हूं, नाराज मत हो, यो क्यों, क्योंकि मेरे को ब्याज की इनकम होगी। ठीक है बच्चे, अब बी कितने रुपए से डेटर बन गया, 5,10,000। तो मैंने कहा भाई सुन, इसी अमाउंट का मुझे बी आर दे और अपने घर चला जा, तेरा बैलेंस खत्म हो गया सारा का सारा। और पेमेंट कब आ जाएगी जी, 4 सितंबर को बैंक में डेबिट 5-10 टू बी आर 5-10। ठीक है बच्चे? बन गया, बी की बुक्स भी बना देना जल्दी, बी की। ओके, बना लो बच्चे, बस अब हमने प्रैक्टिस ही करनी है, आज का डेटा जो देना था एक बार वो हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और होमवर्क दूंगा फिर। नोट कर लिया बच्चों ने? चलिए आइए जी। बच्चों जब ये फाइल करोगे ना, तो ना स्टार्टिंग वाले पहले मत करना, क्योंकि ना आरटीपी वाले होंगे। ठीक है, कहाँ से आपने करना है, जब मॉड्यूल के स्टार्ट होते हैं ना, मुझे कर सकते हैं ऐसे। मेरे तो कर लोगे, मैं तो इंसॉल्वेंसी वाला कराना चाह रहा हूँ। आओ, एक हम थोड़ा डिफिकल्ट वाला ही करेंगे, फिर आसान वाले होमवर्क दूंगा, ठीक है बच्चे? अच्छा एक ऐसी बोल रहा हूँ, अभी आपने ना, जब ये सेकंड बिल का टाइम आया तो आपको पैसे मिल गए ना, जरूरी है आपको पैसे मिल जाए, हो सकता है डिसऑनर हो जाता। आपने आखिरी एंट्री क्या डाली, ए के एंगल से बताना, ए की बुक्स में, बैंक टू बी आर। और अगर ये बंदा पैसे नहीं देता तो बी टू बी आर, बी आर को तो खत्म करना ही था।
बी। और अगर मैं आगे लिख दूं भाई वो सिर्फ 3 लाख रुपए देगा, बाकी इंस्टॉलमेंट है वो। हाँ, एंट्री समझना। डिसऑनर तो हो ही गया, बी टू बी आर तो डाल दिया मैंने। बी कितने रुपए से डेटर बन गया ना? 3 लाख को छोड़ो, पहले आप मुझे बताओ बी टू बी आर करा तो अभी हमने जो लास्ट वाला करा था 5-10 था वो, ठीक है? तो अगर उसने मुझे 5-10 नहीं दिए तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? बी टू बी आर। ठीक है, पैसे मिलते तो बैंक टू बी आर और नहीं मिले तो बी टू बी आर। ऐसा करने से बी कितने का डेटर बन गया? 5-10। मैं उसको फोन करा, मैंने कहा सर मैं इंस्टॉलमेंट हूँ, 3 लाख ले लो, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, कोर्ट के ऑर्डर आ चुके। मैंने कहा भाई 3 लाख ही दे दे। तो अब मिस्टर ए की एंट्री डालेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख। एग्जैक्टली, बैड डेट्स कितना? 2,10,000 टू बी 5,10,000 और उसका खत्म हो जाएगा। हाँ फिर से बोल देता हूँ, बैंक में कितना? 3 लाख, बैड डेट 2,10,000 टू मिस्टर बी 5,10,000। बी को डेटर, बी आर तो पहले ही खत्म हो गया भाई। ठीक है, अब आप बी के एंगल से सोचिए, बी ने कितने की पेमेंट करी? 3 लाख, तो टू बैंक। बी ने कितने की पेमेंट नहीं करी? उसी को तो फायदा बोलते हैं बेटे, 2,10,000 का फायदा है उसको। तो टू डेफिशिएंसी हो जाएगा कितना? 2,10,000। और डेबिट क्या कर देगा वो? ए को, क्योंकि ए डेबिट। एग्जैक्टली, अब आप बीपी पे अटक गए, पर आपने डिसऑनर मैंने नहीं बोला, पर अब आप डेवलप्ड रहिए। जब उसने पैसे नहीं दिए तो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ बी पहले क्या एंट्री डालेगा? बीपी डेबिट टू ए 5-10। समझ रहे हो भाई? पहले तो डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर की एंट्री क्या डालेगा? बीपी टू ए। पेमेंट कर दिया, बीपी टू बैंक होता, नहीं करा तो बीपी टू ए। कितने से? 5-10 5-10। ए का लेजर कितने से क्रेडिट हो रखा है आपका? 5-10। अब आप जब उसको कितनी पेमेंट कर रहे हो आप? 3 लाख। तो मैं क्या करूंगा? ए डेबिट 5-10 पूरा खत्म कर दूंगा, टू बैंक 3 लाख, टू डेफिशिएंसी 2,10,000। क्योंकि 5,10,000 की लायबिलिटी 3 लाख में सेटल कर गए, इसको फायदा ही बोलते हैं। उस फायदे को डेफिशिएंसी बोला जा रहा है, और फायदा क्रेडिट होता है तभी डेफिशिएंसी क्रेडिट हो रहा है। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब यही सोच बस हमने 14th क्वेश्चन में डालनी है, और फिर बस आपका बच्चे सारा का सारा इंटैक्ट है। बात आइए देखते हैं। मिस्टर डेविड ड्रॉस टू बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2020। ओ माय गॉड, सेकंड थोड़ा जूम कर दो। ठीक है, अच्छा एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आपके हिसाब से मिस्टर डेविड कौन है, सेलर या बायर? बायर या सेलर? क्या? सेलर। ड्रॉ जनरली देखो करने को दूसरा भी ड्रॉ करता है, बट आपको लग रहा है कि जो कस्टमर है वो खुद ही बनाता होगा, या दुकानदार के पास एक फॉर्मेट पड़ा होता होगा? एग्जैक्टली, ठीक है। तो बेसिकली वो सेलर। कितने रुपए का बच्चे? दो बिल बने अलग अलग। तो आई एम सेइंग बिल नंबर 1 इज 6,000, bill number 2 is, the bill of exchange for 6,000 is for 2 months. अच्छा जी, tenure of the bill 2 months, while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. Okay, these bills are accepted by थॉमस। इसका मतलब बायर कौन हुआ? थॉमस। एक्सेप्ट वो करता है जिसकी लायबिलिटी है, तो थॉमस जी वो। अजी बिल बना किस दिन था? 1 जनवरी 20 ऑन। अच्छा, तो यहां तक जो आपने पढ़ा, तो क्या मैं कह सकता हूं आपको एक बात समझ आ गई? हाँ सर, ये बिल जिंदा कौन से दिन से हो गया? 1 जनवरी से। क्योंकि ऐसा तो नहीं रहेगा ना एक्सेप्ट अलग दिन में करिए या कुछ है, 1 जनवरी से जिंदा है। एक बिल 2 महीने का था, एक बिल 3 महीने। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन सर? ऑन 4th of March 20 थॉमस रिक्वेस्ट डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। मतलब ये क्या हो गया? फर्स्ट बिल कौन सा? 6,000 वाला रिन्यू करने को बोल रहे हो। इसका मतलब ओरिजिनल को डिसऑनर करना पड़ेगा और एक नया बिल बनेगा। और वो कितना ब्याज देने को तैयार है?
फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। इसका मतलब समझिए आप, क्या आप मुझे फर्स्ट बिल का मेच्योरिटी डेट बता सकते हैं? अगर फर्स्ट बिल फोकस करिए, 1 जनवरी 20 को बना, कितने महीने का था? 2 महीने। तो 1 मार्च 20 आता, 3 दिन, 4 मार्च। तो 4 मार्च को भाई कह रहा है मैं पैसे नहीं दे रहा, और कितने का नया बिल बना दो, तो ब्याज कितने महीने का लगेगा? 2 महीने का ही तो लगेगा। समझ आया ना बच्चे? और क्या हो रहा है? मिस्टर डेविड अग्रीड टू दिस प्रपोजल। अब आगे क्या बोल रहे हैं सर? ऑन 20/3/2020 थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस। रिटायर क्या होता है बच्चे ना, जल्दी कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं सेकंड बिल की बात करूं, 1 जनवरी 20 है, कितने महीने? 3 महीने। तो क्या आता? February, March, April। 1 अप्रैल, 3 दिन जोड़ता, 4 अप्रैल। इसने कब पेमेंट कर दी? 20 मार्च। 4 अप्रैल को करनी थी, 20 मार्च को कर दी, 14-15 दिन जल्दी कर दी। और वो कह रहा है भाई रिबेट लूंगा, कितने रुपए की? 100 रुपए। आप समझो इंस्टीट्यूट ने 100 के बोला, नहीं तो आप डेज पे निकालते तो कॉम्प्लिकेट हो जाता। उसने डिस्काउंट अमाउंट में बता दी। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल, वो जो वो वाला बिल था 6,000 वाला, थॉमस बिकेम इंसॉल्वेंट। 50 पैसे इन रुपी गुड बी रिकवर्ड। भाई थॉमस से 6,000 नहीं मिले, सिर्फ 50 पैसे रुपए। मतलब कितने मिल गए? 3,000। फ्रॉम द स्टेट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्रीज। और मैं आपको एक बात बता दूं, 3,000 लिखने से पहले, क्या इस क्वेश्चन में ये वाली बात मुझे उस पहले बात कर लेनी चाहिए थी। जो पहला वाला बिल है वो ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ? डिसऑनर। जिस वजह से इंटरेस्ट लगेगा। Am I getting interest immediately or it is added into the new bill value? क्योंकि क्या लिख रहा था, मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट 8%, 18% फॉर अबाउट 2 मंथ। कहीं नहीं लिख रहा इंटरेस्ट इज टू बी पेड इमीडिएटली। तो आपका जो नया बिल है वही ज्यादा अमाउंट का बनेगा। आप मुझे बता दीजिए मैं क्या करना है, किसकी बुक्स में एंट्री डालनी है? डेविड की बुक्स। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है? बहुत, अगर मैं इसको समराइज करूँ ना, दो बिल है 6,000 और 10,000 के। 6,000 वाला लेट हुआ, यानी वो पहले डिसऑनर हुआ, फिर नया बिल बना, और वो एंड में दोबारा डिसऑनर हो गए। तो 6,000 वाला तो 2 बार डिसऑनर होगा, और जो 10,000 वाला है उसकी अर्ली पेमेंट है बेटे। ठीक है? अब आप मुझे बताइए मैं किसकी बुक्स में डालना है? डेविड की बुक्स में पहली एंट्री क्या डालू? और इसको ना ऐसे लिखना, BR1 डेबिट 6,000, BR2 10,000 टू मिस्टर थॉमस। ठीक है, शुरू कर दीजिए बच्चे, हो जाएगा? ठीक है, हाँ। फ्लो से एक बार करना है इसको।
मैं बताऊं या हो रहा है? हो रहा है ना, ठीक है। कहीं डाउट है तो पूछना मुझे। इनकी एंट्री भी आपको समझ आ गई ना, वो जो BR2, वो एक और ऑल्टरनेटिव है ना, सीधा ही BR बना दिया इंटरेस्ट, और वो थर्ड एंट्री समझ आ गई थी ना बच्चे। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया था। है तो। हम्म, बिल्कुल। अरे वो मिस्टेक हो गई होगी। बैंक में ना 9,900 आएगा, है ना, 100 रुपए का डिस्काउंट है और 2 BR हो जाएगा, है ना, वो तो उसमें वो चीज। क्या हुआ, सारा गलत हो गया क्या? तो ड्यू डेट उसी टाइम पे ही ले ले, कोई डेट का इतना कोई स्पेसिफिक नहीं।
क्या आंसर देखिएगा क्वेश्चन? ठीक है, बट मतलब थोड़ा इलेबोरेट कर लेगा तो सही है, नहीं तो वो भी गलत नहीं है। समझ रहे? कितने मार्क्स का आता है उस पर डिपेंड करता है, वो भी चीजें होती। क्वेश्चन दिखाऊंगे बच्चों? प्रीति जी का हो रहा है बच्चे? मैंने कराना है क्या? मैं कराऊं? करो, अगर कहीं डाउट आ रहा है तो ऐसे ही मुझे बता देना, वैसे बता दूंगा आपको इंडिविजुअली। पर कोशिश करो, खुद से करो अगर। अगर मैं देखो बोलूं, जो बिल है जो 6180 का, वो ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ? डिसऑनर हुआ, तो हमें डिसऑनर की एंट्री डाल सकते थे, थॉमस टू बी आर 6180, फिर अगली एंट्री में बैंक बैड डेट टू थॉमस। इन्होंने भी ऐसे ही करा होगा थे। हाँ, डिसऑनर का डाले ना, देख ये देख, दोबारा से थॉमस टू बी आर करा ना, डिसऑनर हुआ, फिर अगली एंट्री क्या कर देगा, बैंक टू थॉमस 3090, और ये एंट्री तो मर्ज कर सकते थे, बैंक डेबिट बैड डेट डेबिट टू थॉमस। हाँ, डिसऑनर वाली करनी है। टू बी आर नहीं, देख वो शॉर्ट नेट इफेक्ट उससे सही आ जाएगा, बट डिसऑनर का मतलब होता है कि आप डेटर बनाओ, ये बैंक का पैसा उस बीआर के अगेंस्ट मत दिखा, थॉमस टू बीआर कर। समझ रहे? डिसऑनर हो रहा है ना, तो थॉमस टू बीआर करो। हेलो। हाँ जी। आज मैं गुड इवनिंग आज। बच्चे ना वो कुछ थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, सुना क्लास में कहा 6 लोग मीटिंग में, 8 o'clock कॉल कर लो बच्चा। ठीक है, 8 बजे।
इसके बाद हो गया। मैं डलवाऊं एंट्री क्या एक बार? हो गया ना भाई, पक्का से यार, देख लेना भाई। होमवर्क दूं अब कुछ? आओ बेटे आओ। ज्यादा होमवर्क लेना चाहते हो या बहुत ज्यादा होमवर्क? कल कौन सा टेस्ट है यार? लॉ में तो बहुत आसान होती है यार लॉ। लॉ तो थ्योरी है बेटे, कुछ भी लिख दो, एज पर दी प्रोविजंस, गाना लिख दो बीच में, क्या जा रहा है उसमें। नहीं बट वैसे फाउंडेशन में तुम्हारा लॉ और मैथ्स दो तंग करता है बच्चों, समझ रहे हो? अकाउंट्स और इको में तुम्हारा एग्रीगेट बनना चाहिए, ठीक है? और लॉ और मैथ्स के अंदर तुम्हें स्टार्टिंग से ही जैसे थोड़ा अलर्ट रहना है, कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ो। और इसी में बच्चा दो में परेशान होता है, समझ रहे हो? वो चीज है। अकाउंट्स में अगर आप 50 ला रहे हो तो गड़बड़ है वो। जो चारों में होता है फिर वो तो बेटे दिन रात ही मेहनत करोगे, समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क ले लो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ओ माय गॉड, 10th भी ले लो बेटे। 8 9 10 12 है जी। यार ये मिल गई होगी फाइल, नहीं मिली है अभी? एक बार नीचे पता कर लियो भाई, ठीक है? कॉपीज तो आई हुई होंगी, पड़ी होंगी। हाँ मिल गई होंगी, पर इसके अंदर ही तो है। संभाल के रखा है ना इसको। 12th हो गया, 13th, 14th आपने कर लिया, वेरी गुड। ये वाली नहीं, आपकी बच्चे वो मिली है आपको। ये आप सॉफ्ट में कर लोगे लेकिन आपको स्कैनर मिला होगा, ठीक है? तो आप अभी के लिए ये क्वेश्चन कर लो सॉफ्ट में से, उसके बाद आप स्कैनर के क्वेश्चन अपने फिजिकल उसमें कर लो, ठीक है बच्चे? 15th, 8 9 10th के बाद 11 छुड़वाया था, है ना? 12 13 14 तीनों ही बोले। 14 हमने कर ही लिया ना अभी, है ना? 12 13 और 15। और भी क्वेश्चन चाहिए क्या? संडे भी आ रहा है बीच में यार, क्वेश्चन अब बढ़ सकते हैं यार। संडे नहीं, अभी नहीं यार, अभी चिल करो यार। लॉ वाले सर? ये लॉ वाले सर, हाँ मैथ्स वाले सर हो सकते हैं। लॉ वाले सर बुलाते हैं यार, क्या है उनकी ना, दुष्यंत सर की अभी शादी नहीं हुई, तो कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई ऐसा वो नहीं, ठीक है? मेरा संडे बुक्ड होता है भाई, मेरे को बच्चों के साथ जाना होता है। दुष्यंत सर इज वेरी एम्प्टी मैन। ऐसे संत नहीं होते बेटे, शैतान होते हैं बेटे। ठीक है, चलिए तो इतना ही करना है बच्चे, और बिल सब से इतना करना। और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि उससे नेक्स्ट क्लास में खत्म ही कर देंगे बिल सब। ठीक है जी। अगर आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही होगी तो एक क्लास प्रैक्टिस की रखूंगा, नहीं तो फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? बता देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।